नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। वह प्लेटफॉर्म जो आपको देता है सच्ची खबरें, सत्य बताता है, पर्दे के पीछे छुपी हुई बातें बताता है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, हो गए ना चुनाव, हो गए चुनाव 5 जगहों पे। अब क्या है, मजे लीजिए, लीजिए मजे। ₹2.61, ₹2.71 पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। वाह, चुनावों का वेट ही हो रहा था। ऐसा लगता है कि 5 जगह चुनाव निपटे और हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, और इस पे अब वैट भी लगेगा स्टेट का, ध्यान रखिएगा। तो करीब करीब अगर आप देखें पिछले 11 दिनों के अंदर, अगर मैं गलती पे नहीं हूं, तो अगर टोटल लगाए तो करीब ₹8 के आसपास दाम बढ़ गए। और ये भी अंत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये भी अंत नहीं है, ये भी पार्ट है। मैं आपको पहले भी चेताया था अपने वीडियो के अंदर, आज फिर बोल रहा हूं। ये तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, इसकी वजह से आपके घर का बजट कितना बिगड़ेगा आपने सोचा है? ढुलाई का क्या होगा? माल ढुलाई जो करते हैं, क्या वो महंगी नहीं होगी? हर ₹1 के बड़े बढ़ोतरी के ऊपर आपका जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है वो पैसे बढ़ाता है। पैसे बढ़ाता है क्यों? उनकी जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो बढ़ती है, हर चीज महंगी होती हुई नजर आती है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति दर बढ़ती हुई नजर आती है। आप लोगों से छुपाया गया चुनावों की वजह से बढ़ोतरी को अब ले लीजिए मजे, चखिए। पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव कहां जा रहे हैं? आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, हमारा मार्केट भी पेट्रोल डीजल में, क्योंकि करीब करीब 85 से 90% हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं कच्चे तेल को। ज्यादातर तेल, प्रतिशत में अगर बात करूं, तो 23 से 30% के आसपास का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, जो एक तरह से बंद पड़ी है। हम अब 40 कंट्री से, गाना तो गाते हैं 40 कंट्री से खरीद रहे हैं, पर क्या उसका अंतर पड़ रहा है? क्या हम सस्ता तेल दे पा रहे हैं लोगों को? नहीं। और यही मेरी चिंता थी और मैंने आपको आगाह किया था पहले भी वीडियोस में, आज भी कर रहा हूं। देखिए हुआ क्या है कि अगर आप देखें तो 11 दिन के अंदर ये चौथी वृद्धि है। 11 दिन में चौथी वृद्धि, छोटे छोटे करके बढ़ाए ना, छोटे छोटे, आपको पता नहीं लगे। आज तो एक साथ ही ₹2.61, ₹2.71 बढ़ा दिए। पेट्रोल पे 2.61 और डीजल पे 2.71। कर लीजिए बात। अभी भी जो पेट्रोलियम कंपनीज है वो घाटे में है, अभी भी घाटे में। बता दूं आपको, हरदीप पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट ध्यान आ रहा होगा आज। पहले भी बोला था मैंने, क्या कहा था हरदीप पुरी ने? हर दिन पेट्रोलियम कंपनीज 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं, मतलब एक महीने में 30,000 करोड़। ठीक है, पर पुरी साहब ये बताना भूल गए, जब सस्ता तेल खरीद रहे थे और तेल की कीमत हिंदुस्तान में कम नहीं करी गई थी, तो आपने कितना बम्पर बनाया था, कितना बफर बना था इन तेल कंपनियों के पास में। और अगर ऐसी मजबूरी थी तो आपने तेल उसी टाइम बढ़ा देते जब इलेक्शन हो रहे थे? नहीं, क्योंकि चुनावों में अंतर पड़ता, आपने नहीं बढ़ाया। लोग नाराज होते। अब क्या है, 1 साल तक तो कोई चुनाव ही नहीं है, बढ़ा लीजिए, जनता कुछ बोलेगी नहीं, बढ़ा लीजिए, देश चलता रहेगा। अगर आप हिसाब लगाएं, अगर मैं सही हिसाब लगा रहा हूं, तो अगर तेल कंपनीज को हल्के से प्रॉफिट में भी आना है तो अभी भी ₹23 से लेकर ₹27 तक बढ़ाने पड़ेंगे। ये मैं आपको पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं। इसका असर क्या पड़ेगा? पहले ही आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचांक, करीब 8.3% आया है अप्रैल में। रिटेल का कहते हैं साहब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बढ़ा नहीं, तो इसका क्या मतलब? अरे भैया, क्या मानते हो इतना बढ़ने के बाद में क्या रिटेल प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा? कमाल करते हो आप, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ेगा? ये तो कमाल की बात है। घर का बजट तो बिगड़ना तय है। आप सब्जी लेते हैं, उसमें भी आप तैयारी कर लीजिए पैसे बढ़ने की। आटा लेते हैं, उसमें भी तैयारी कर लीजिए पैसे बढ़ने की। क्यों?
कारण मैं आपको दे चुका। कारण सिर्फ एक, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना। और मैंने आपको कहा फेजेस में बढ़ेंगे, एक साथ नहीं बढ़ाए जाएंगे। आपके लिए फेजेस 11 दिन में करीब करीब 8 रुपए बढ़ा दिए, करीब करीब 8 रुपए बढ़ा दिए। ऐसे ही फेजेस में दाम बढ़ाए जाएंगे। अगर तेल कंपनियों को थोड़ा बहुत आपको बराबर पे लाना है खरीद और बिक्री मूल्य पे, या आपको उनको नो प्रॉफिट पे लाना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाना है, जिसको ब्रेक इवन भी बोलते हैं, या उस पे लाना है आपको। देखिए आपको एक चीज बताता हूं, मैं कल भी एक मैं वीडियो कर रहा था, उसमें मैंने इस बात को उठाया था। मैंने क्या कहा, आपका ब्रेकफास्ट महंगा हो गया। सबसे पहले किस पे अंतर पड़ा, ब्रेड 5 रुपए महंगी, दूध 2 रुपए महंगा, चाहे दूध सरस हो, चाहे दूध अमूल हो, चाहे दूध मदर डेयरी हो, चाहे कोई भी डेयरी हो, हर जगह 2 रुपए प्रति लीटर दूध बढ़ा। गरीब आदमी कहां से अफोर्ड करेगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दिया था एलपीजी के ऊपर। घरेलू एलपीजी 60 रुपए बढ़ी, कॉमर्शियल एलपीजी करीब 1330 रुपए बड़ी ज्यादा है आपको बता दूं। छोटू एलपीजी गरीब आदमी यूज करता है, थड़ी वाले भी यूज करते हैं, मेरा मतलब है थड़ी से जिसको आप टपरी भी बोलते हैं, वहां भी यूज होता है। वहां क्या हालत है, 261 रुपए बढ़ गया। जो आदमी ठेलों पे खड़े होकर खाना खाता है वो कैसे खाएगा, क्या महंगाई उसको नहीं मारेगी? आप ये समझते हैं महंगाई आपको पूरा मारेगी, आप तैयार रहिए। ये जो 8 रुपए बढ़े हैं इसका अंतर आपको पड़ना निश्चित है, और ये अंत नहीं है। फिर बोलूंगा, किसी भी आर्थिक विश्लेषक से बात कीजिए, वो आपको एक चीज बोलेगा जो मैं भी बोल रहा हूं, आगे और दाम बढ़ने की संभावना है और फेजेस में बढ़ेंगे। फिर बोलूंगा, मैंने चेताया था, लोगों ने नहीं सुनी, लोगों ने नहीं सुनी, फिर चेता रहा हूं, ये फेजेस में बढ़ेंगे। और क्या हम मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? लोगों का एक प्यारा सा मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या हम मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं? मंदी की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। सरकार कितने आंकड़े छुपा ले, कितनी चीजों को ना बताए, बढ़ रहे हैं हम मंदी की तरफ। और मंदी की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है। मेरे को चिंता है उन गरीब आदमियों की जो सड़कों पे सोते हैं और सड़कों पे खाना खाते हैं, उनका क्या होगा। मुझे चिंता है मिडिल क्लास की, जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, कोई बात नहीं करता, उनका क्या होगा। आपको यह बता दूं मैं, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, देखिए मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं ना भविष्यवक्ता हूं, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। उदय कोटक ने तो पहले ही कहा था, शॉक के लिए तैयार रहिए। राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था, आपको याद हो, राहुल गांधी मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने आपको पहले ही चेताया था कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। वही हुआ। राहुल गांधी की पता ही नहीं क्या बात है, कई बार समझ में नहीं आता, जो भी वो बोलते हैं बाद में सच कैसे हो जाता है। ज्यादातर बातें उनकी बिल्कुल सच निकली हैं, सही निकली हैं। मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, जो दूध का दिया मैंने, एलपीजी सिलेंडर का दिया, डीजल का दिया, सीएनजी भी आपको पता होगा, वो भी करीब 4 रुपए पर किलोग्राम बढ़ी। ऐसे अगर चीजें बढ़ती रही, अरे लोग तो सोना और चांदी की बात कर रहे हैं, सोना चांदी की बात मैं नहीं करूंगा, जिस स्तर पे वो पहुंच गए थे लोग वैसे ही नहीं खरीद सकते थे, पर उस पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। आप ध्यान रखिए, आने वाला टाइम आपको डीजल और पेट्रोल की कीमत में और बढ़ोतरी दिखेगी। इसके साथ साथ आपको सामान के मूल्यों में, जो घरेलू सामान है उसके मूल्यों में भी बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि ढुलाई एक शहर से दूसरा शहर या एक शहर के अंदर ही ढुलाई करना या आपके दूसरी जगह से लाना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है और एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दोनों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि सरकार को दाम बढ़ाना पहले ही मजबूरी थी, पर चुनावों की वजह से नहीं बढ़ाए गए। डॉलर कहां का कहां पहुंच गया, जबकि $1 बिलियन आरबीआई
पुश कर रहा है इकोनॉमी में, उसके बाद भी डॉलर नहीं सुधर रहा, रुपया नहीं सुधर रहा, माफी चाहूंगा, रुपया नहीं सुधर रहा। आगे आने वाला टाइम मैं आपको बोल चुका, पर मैं राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से एक चीज जरूर डिमांड करूंगा जनता की तरफ से, क्या वैट को कम नहीं करा जा सकता पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, डीजल और पेट्रोल पे खासतौर से? क्या जीएसटी को कम नहीं करा जा सकता जब तक लोगों का पॉकेट पे बहुत असर पड़ रहा है, जिससे ठीक है सरकार का रेवेन्यू कम होगा, पर जनता पे तो बोझ मत डालिए। जनता बेचारी परेशान हो गई है इस बोझ से, कब तक सहेगी? एनीवे, देखते हैं क्या मंदी के लिए भी कुछ कदम उठाए सरकार, ये भी जरूरी है। मनमोहन सिंह याद आते हैं, अभी बहुत याद आते हैं कि उन्होंने किस तरह से इकोनॉमी को टैकल करा था जब इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।